22 HKR, इससे पहले तो HKR नहीं थे। और मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय मनोहर लाल जी का, उन्होंने इसके अंदर एक बड़ी ट्रांसपेरेंसी लेकर के आए। यहां तक कहा गया माननीय अध्यक्ष जी कि हम आएंगे इस HKRN को खत्म करेंगे। अब कौनी युवाओं ने जिनके साथ आपने अन्याय किया, जिनके साथ माननीय अध्यक्ष जी वो 2-2 हजार रुपए लेकर के घर जाते थे, जो पूरा दिन काम करते थे, और फिर कि मैं शायद सुरक्षित रहूं और मैं कहीं ना कहीं पक्का हो जाऊं, उस डर के मारे जो ठेकेदार था, कॉन्ट्रैक्टर था, इनकी प्रथा थी वो। अरे जो ये बोल रहे हैं ना कि आपका सिस्टम क्या था, 2014 से पहले, हम तो 2014 में आए माननीय अध्यक्ष जी, इससे पहले 1 मिनट उससे पहले लगे, उससे पहले कैसे लगे हैं, किस प्रकार से ठेकेदार उनका शोषण करता था, किस प्रकार से आदरणीय अध्यक्ष जी उनको पूरा मानदेय नहीं मिलता था, वेज भी नहीं मिलता था, इस प्रकार की स्थिति थी। और मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, एक ये दर्शना देवी है, दर्शना देवी 2023 में ये कोर्ट में गई कि मुझे सुरक्षित किया जाए। कोर्ट ने जब पूरा का पूरा देखा सिस्टम, वो कोलैप्स हुआ पड़ा था। माननीय कोर्ट ने आदेश करे कि इसका एक सिस्टम बनाया जाए। माननीय अध्यक्ष जी ये उसमें से HKRN आया, हमने HKRN बना करके, ये कह रहे कि आपने कैसे लगाए, कैसे लग गए, हमने उनको पोर्ट किया HKRN के अंदर, कुछ बच्चे लगे भी हैं। हमने इसको पोर्ट करने के बाद जो बच्चे लगे हैं, जो ये फैसला कोर्ट ने दिया, और उसके बाद जो बच्चे लगे उनको पोर्ट किया, और हमने उसके लिए पैरामीटर बनाए जो आज हम ये बिल लेकर के आए हैं। कहना भी चाहूंगा कि हमने डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022 करके आए हैं माननीय अध्यक्ष जी। इसके अंदर अगर रिजर्वेशन पॉलिसी, ये भी कहा गया कि कोई रिजर्वेशन नहीं है, मैंने उस डिटेल में पूरी बात दी थी, कहा रिजर्वेशन नहीं है। मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि हमारी दीदी हैं माननीय विधायिका, उन्होंने ये जो क्लॉज नंबर 9 है, ये पूरा का पूरा, इसके अंदर क्या लिखा है क्या नहीं, आप पढ़ करके बता दीजिए। पूरा हाउस बैठा, नहीं बता दीजिए आप पढ़ करके पूरा। समझ कैसे आएगा, समझ नहीं आप लोगों को आएगा। समझ तो हरियाणा के युवा ने दे दिया माननीय अध्यक्ष जी। यहाँ के युवा आज भी वो देख रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, हम वो देख रहे हैं। और आदित्य जी भी बोल रहे थे माननीय अध्यक्ष जी, कहा पूरा का पूरा सिस्टम खराब कर दिया। अरे भाई अपने पैरों की तरफ भी देखना चाहिए कि हमारी जमीन कैसी है। मैं ये नहीं किसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूं, अपने पैरों की तरफ देखना चाहिए कि हम किस तरीके से युवाओं को सुरक्षित करने का काम किया। ये मुख्यमंत्री जी हमारे पूर्व में मनोहर लाल जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जो ये कॉन्ट्रेक्चुअल पॉलिसी लेकर के आए हैं, और उसके अंदर हमने अलग अलग पैरामीटर तय किए हैं। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर भी आई है, इसके अंदर भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी आई है। ये बिल्कुल पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इनका पता कर लीजिए। आदरणीय मोदी जी एक बात बोलते थे, उनको जवाब दे देने दो माननीय अध्यक्ष जी, जवाब दे देने दो। माननीय अध्यक्ष जी काफी लंबी चर्चा हो चुकी है इस पे। माननीय आप तो नहीं, उनको जवाब एक देने मिनट देंगे मेरी ना? बात सुनिए, मैं जवाब तो देने देंगे ना? मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, आप 1 मिनट बैठ जाइए, मैं बाद में ले लूंगा आपका भी बोलने रिजर्वेशन दोनों तरफ के लिए मैं डिस्टर्ब रिजर्वेशन कहा, इतना नहीं। रोस्टर बने हुए हैं, रोस्टर बने हुए हैं तो रिजर्वेशन कहाँ का? इतने भर्ती हो गए, इतने वो रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन में बाकायदा रोस्टर बनते हैं, SCA भी है, BCA है, BCB है, रोस्टर बनते हैं। 1 मिनट आदित्य जी, एक बीच में गीता जी आप भी दें प्लीज, रिकॉर्ड भी नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने इसके पैरामीटर क्या तय किए हैं।
जो आज ये पॉलिसी आ रही है, सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर हमने रखा है, जो वेटेज दिया है ऑन द बेस ऑफ एनुअल फैमिली इनकम ऑफ द कैंडिडेट, उसको 40 पॉइंट हमने दिए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द बोला था, मुझे आज बोलते हुए बड़ा गर्व हो रहा है उस शब्द को। प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कहा था कि जहां घना अंधेरा है दीपक जलाना कहाँ मना है। एक ऐसा परिवार, एक ऐसा घर जिसके अंदर उसकी कोई पहुंच नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, उसकी कोई सिफारिश नहीं है, ये इस पॉलिसी के तहत वो कवर हो रहा है माननीय अध्यक्ष। उसको हमने इनकम के 40 पॉइंट दिए हैं ताकि वो गरीब परिवार का बच्चा इस HKRN के माध्यम से उसके घर में भी प्रकाश आ सके। इसके लिए ये पॉलिसी हमने बनाई है। ध्यान में रखा है, आपने क्या ध्यान में रखा है कि अगर कोई व्यक्ति लगा है, उस व्यक्ति को 2000 रुपए, माननीय अध्यक्ष जी 3000 रुपए वो कॉन्ट्रैक्चुअल के ऊपर लगा, वो ठेकेदार काट करके देते थे। माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारे युवा लगे हैं, वो युवा इस बात को बता रहे हैं, हमारे पास आते थे। और आज जो युवाओं का रुझान बना है कि इसके अंदर भी ट्रांसपेरेंसी आई है, इसके अंदर भी सिफारिश नहीं चली। हमारे जो माननीय सदस्यगण कह रहे हैं, आज भी इस क्राइटेरिया के तहत एक गरीब परिवार को जिसके घर में नौकरी नहीं है, उसको इसके माध्यम से नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, सिस्टम से किया है। हमने जो वेटेज दी है एज ऑफ द कैंडिडेट, इसकी भी हमने वेटेज इसको दी है कि उसके 15 पॉइंट रखे, उसकी एज कितनी, एज के हिसाब से भी हमने दिया है। हमने स्किल क्वालिफिकेशन, उसके लिए भी हमने इसके अंदर वेटेज दिया है। बियॉन्ड द असिस्टेंट क्वालिफिकेशन उसके 20 पॉइंट रखे कि वो स्किल है कि वो काम कर सकता है, उसके लिए भी एक्स्ट्रा हमने पॉइंट रखे हैं। उससे बाहर कोई भी एक भी नियुक्ति नहीं हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, जो इसके अंदर हमने पॉलिसी बनाई, उसके बाद उस पॉलिसी के तहत ही युवाओं को हमने लगाने का काम किया है। और मुझे खुशी है जब से ये पॉलिसी आई है, मेरे हरियाणा के जो HKRN के अंदर जो पार्ट 1 के अंदर युवा लगा हुआ था, पार्ट 2 के अंदर युवा लगा हुआ था, जिनका कॉन्ट्रैक्टर जो शोषण करता था, शोषण भी इस हद तक करता था, आदरणीय अध्यक्ष जी 1 साल के बाद 2 साल के बाद वो बदल जाता था। जब वो बदलता था फिर उनको ऊपर तलवार लटकती थी, और तलवार ऐसी लटकती थी कि इतने पैसे दे दो अगर आपने दोबारा इस नौकरी के ऊपर रहना है। ये बात इस प्रकार की उनके सामने आती थी। घर से ला करके पैसा देता था, पैसा दे करके कि मैं कभी न कभी उस सोच के आधार के ऊपर चलता था कि मैं पक्का हो जाऊंगा, मैं भी शायद सरकार की नौकरी में आ जाऊंगा। माननीय अध्यक्ष जी, हम जब ये लेकर के आए और उसके बाद ये पहली बार हरियाणा के युवाओं को जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे, जो पार्ट 1 में थे, 2 में थे, और जो हमने HKRN के अंदर लगाए, उनको मिनिमम वेज देने का काम डायरेक्ट उसके खाते के अंदर अगर किसी ने किया है, ये हमारी सरकार ने किया है। आज उसका परिणाम है कि आज युवा ये बात बोलता है कि भाई HKRN में भी लगवा दो, वहीं लगवा दो। उसका विश्वास जमा है, सरकार के ऊपर विश्वास जमा है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार के काम के ऊपर विश्वास जमा है, नहीं तो विश्वास खो चुके थे। किस प्रकार से पर्चियों से लगते थे, लिस्टें बनती थी माननीय अध्यक्ष जी नौकरी के लिए। दिखा दूंगा जी आपको, मैं आपको दिखा दूंगा, ये शायद आपके समय को लगा हुआ, आपके समय का लगा हुआ होता है, हम दिखा देंगे। परंतु जब से हमने ये पॉलिसी लेकर के आए हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि मनोहर लाल जी का हम धन्यवाद करते हैं। हमें इस सदन में सर्वसम्मति से उनका धन्यवाद करना चाहिए। HKRN और जो बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी लग रही है, सदन ने पास करना चाहिए बिल, और उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। इतना सिस्टम बनाया। आज हरियाणा के माननीय अध्यक्ष जी, युवाओं का विश्वास आज इस सरकार के ऊपर बंधा है। और मैं आपको कि हमने जो
आज ये बिल लेकर के आए हैं, ये केवल HKRN में लागू नहीं है, क्योंकि कै और खै के बीच या है। अभी उसके अंदर ये भी कहा गया है कि 50,000 तक की कैप लगा दी। माननीय अध्यक्ष जी, आज 50,000 से ऊपर का भी इंट्रोड्यूस के लिए आज बिल आ रहा है। हम उनको बारे में भी विचार कर रहे हैं कि उनको भी सुरक्षित किया जाए, सुरक्षित करके ताकि वर्ष तक व्यक्ति को कोई दिक्कत, कोई समस्या ना आए। और उसके लिए हमने पूरी की पूरी योजनाबद्ध तरीके से उनको सुरक्षित किया है, ताकि वो भी हरियाणा के विकास के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। आदरणीय अध्यक्ष जी, अगर कोई जैसे कहा गया है कि उनको हटा रहे हैं, किसी को नहीं हटा रहे हैं, और हटाने के लिए जो पद है और उस पद के ऊपर अगर कोई दूसरा वहाँ पर बैठा है तो उसकी व्यवस्था वो मिलकर के धारा जो 5 है, धारा 5 का कै है, उसके अंदर ये व्यवस्था की गई है कि उस पद के ऊपर अगर कोई नहीं है तो उसको वहाँ रजिस्ट किया जाएगा, अगर है तो चीफ सेक्रेटरी से FD में सलाह से उसको रजिस्ट किया जाएगा, उसको निकाला नहीं जाएगा। इसके लिए मैं सभी को सुरक्षित करता हूँ कि जब हमने सुरक्षित किया है तो हम पूर्ण रूप से सुरक्षित कर रहे हैं। ऊपर को भी इसमें कौशल रोजगार अरोड़ा साहब, कर्मचारी ने अरोड़ा साहब उसके ऊपर भी बताना चाहता हूँ। अब ये इसका विषय नहीं है, ये कोटा कर्मचारी है सफल। मैं बताना चाहता हूँ, मैं इसके ऊपर माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहता हूँ, जो उन्होंने कहा, क्योंकि इसका ये अलग से विषय है, परंतु चौकीदारों को उनकी स्थिति क्या थी। घर से रोटी लेके जाता था चौकीदार, घर से अपना खाना बनवाए का डब्बे में ले जाता, हर महीने बाद उसको कितना देते थे? 500 रुपये। उनका मानदेय बढ़ाने का काम किसी ने किया? ये पहली बार मनोहर लाल जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय अध्यक्ष जी किया। 500 रुपया देते थे, आज ये उसकी बात कर रहे हैं। हम उनको सुरक्षित कर रहे हैं साहब, हम सुरक्षित कर रहे हैं, धीरे धीरे मजबूत कर रहे हैं। आज हरियाणा का चौकीदार भारतीय जनता पार्टी के गुण गाता है कि भाई इन्होंने भारी सुरक्षा की है, इन लोगों ने की है सुरक्षा, नहीं तो इन्होंने तो पानी में बिठाई दिए थे। वो रोटी भी लेकर आते थे घर से और फिर उनको कुछ मिलता भी नहीं था। हमने तो आकर के उनको बैटरी भी दी, भाई रात में अंदर है, कम से कम देख तो ले भी कौन आएगा कौन नहीं है क्या। माननीय अध्यक्ष जी, इसके अंदर मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारी बहन जी ने, गीता बुक्कल जी ने जो कहा है कि 14/11/2024 को मुझे बोलने नहीं दिया गया HKRN